प्रेस के बंधुओं, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मैं एक बहुत ही संवेदनशील मामले के लिए मैंने आप लोगों को कश दिया है। वो ये है कि बिहार की नीतीश सरकार जो भ्रष्टाचार में पूरे तौर पर लिप्त हो गई है, न्याय के साथ विकास की बात करती है और विनाश के कगार पे बिहार को पहुंचा दिया है। और सबसे ज्यादा अगर उसने किसी को क्षति पहुंचाई है तो बिहार की शिक्षा जगत को। और उसमें एक अफसोसनाक बात यह है कि बिहार में सबसे सम्मानित जो परीक्षा होती है वो बीपीएससी की, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की, उसकी 7वीं परीक्षा के लिए जो पीटी एग्जाम लिया गया है, उसमें तकरीबन 4 लाख जो अभ्यर्थी हैं उसमें शामिल हैं। और बापू एग्जामिनेशन हॉल में अनियमितता पाई गई, जिसकी वजह से सभी अभ्यर्थी जो हैं पिछले कई दिनों से वहां पर पटने में धरने पर बैठे हुए हैं। विभिन्न पार्टियों के तरफ से उनका समर्थन किया जा रहा है। स्वयं 3 तारीख को मैं भी धरना स्थली पर जाकर अपनी पार्टी की ओर से उनको समर्थन दिया है। और उनका मुतालबा ये है कि एक परीक्षा के लिए अलग अलग एग्जाम नहीं लिए जा सकते। नॉर्मलाइजेशन के बारे में सरकार पीछे हटी है, अच्छी बात है, लेकिन उनका मुतालबा ये है कि आज के साइंस और तकनीक के ज़माने में अगर कोई अनियमितता कहीं पर पाई गई है तो उसको फैलने में कोई देर नहीं लगती। इसलिए पूरा इम्तिहानी संदिग्ध है, इसलिए इस इम्तिहान को कैंसिल किया जाए और पुनः एग्ज़ाम लिया जाए। और उनका मुतालबा बिल्कुल जायज़ और दुरुस्त है। हमारी पार्टी AIMIM इसका पूरे तौर पर समर्थन करती है कि उनका पुनः एग्ज़ाम लिया जाए। जब एग्ज़ाम इन्हीं खुद कहता है कि हमारा दोबारा एग्ज़ाम लीजिए, और बार ये होता है कि एग्जामिनी कहता है भाई दोबारा हम एग्ज़ाम नहीं देंगे, लेकिन जब एग्जामिनी ये कहता है कि हमारे साथ न्याय कीजिए, अन्याय नहीं हो, पक्षपात नहीं हो, आपके सरकार की तरफ से, आपके पदाधिकारियों की तरफ से, आपके दलालों की तरफ से सांठगांठ होकर बहाली नहीं हो और उनको पास और फेल कराने का खेल नहीं खेला जाए, हम पुनः एग्जाम देने के लिए हैं, तो आखिर ये लाठी और गोली की सरकार ये बात मानने के लिए तैयार क्यों नहीं है? लोकतांत्रिक देश में धरना, प्रदर्शन और अपने मुतालबात के लिए सड़क पर आने के लिए गांधी जी ने, बापू ने हमें तालीम दी है। और बापू के रास्ते पर चलकर लोग मार्ग चल रहे हैं, उन पर लाठियां चलाई जा रही हैं, उन पर डंडे बरसाए जा रहे हैं। एक नौजवान का देहांत भी हो गया है। बेटियां पढ़ाओ की बात करते हैं, और एक बेटी को इस तरह से पिटाई हुई है कि वो ICU में चली गई है। ये मामला बड़ा संवेदनशील है। बिहार सरकार से हम मुतालबा करते हैं कि आप पुनः इनका एग्जाम लीजिए, सारे एग्जाम कैंसिल कीजिए। अभी सुप्रीम कोर्ट में भी लोग गए हैं, हम लोग सुप्रीम कोर्ट से भी उम्मीद रखते हैं। हम BPSC के तमाम तर अभ्यर्थियों के इस मूवमेंट में पार्टी हमारी शामिल है और हम उसे यकीन दिलाते हैं कि इस लड़ाई को व्यापक कीजिए। और हमने वहां भी मशवरा दिया था कि हर जिला में जो प्रभावित अभ्यर्थी हैं वो आगे बढ़ें, MIM अपने झंडे और डंडे के साथ उनकी लड़ाई में शामिल है। हम पुनः एक बार मुतालबा करते हैं बिहार सरकार से कि अफसरशाही का नंगा नाच हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप संवेदनशील अपने आप को कहते हैं, तो अपने संवेदनशीलता का सबूत दीजिए और पुनः एग्जाम आप लीजिए। किसी एक ही एग्जाम के लिए 2 अलग अलग क्वेश्चन पेपर नहीं हो सकते हैं। ये लड़कों के साथ नाइंसाफी होगी, अभ्यर्थियों के साथ नाइंसाफी होगी। और बिहार का सबसे सम्मानित, यही कल हमारे BDO बनेंगे, CO बनेंगे, SDPO बनेंगे, SDM बनेंगे, यही प्रशासनिक सेवा में ये नौजवान हमारे आएंगे। ये बिहार के धरोहर हैं। ये बेटियां और ये बेटे बिहार के वो सपूत हैं जो बिहार का प्रशासन बोझ उनके कंधों पर जाना है। इसलिए उनके साथ सम्मानजनक बात होनी चाहिए, उनके डेलीगेशन के साथ बात होनी चाहिए और इस समस्या का समाधान करना चाहिए। यही मुतालबा हमारी पार्टी की ओर से है और हमारा पूरा समर्थन है। और हम समझते हैं कि प्रेस मीडिया के साथ ही, जिनको लोकतंत्र का चौथा खंभा कहा जा रहा है, आपका भी भरपूर समर्थन इन लोगों के साथ होगा। गांधी मैदान में बैठे हुए प्रशांत किशोर को थप्पड़ जड़ दिया गया है और गिरफ्तारी भी कर ली गई है प्रशांत किशोर का। अगर ये थप्पड़ जड़ने की बात है तो मैं समझता हूं कि लोकतंत्र की शर्मनाक इससे हत्या हो रही है। ये किसी भी सम्मानित नेता को आप जेल ले जा सकते हैं, आप हथकड़ी पहना सकते हैं, ऐतराज नहीं है, लेकिन आप उसको थप्पड़ चलाएंगे, ये बात कहीं से बर्दाश्त के लायक नहीं है। हमारा राजनीतिक मतभेद हो सकता है, विचारधाराओं का मतभेद हो सकता है, लेकिन एक सम्मानित नेता है और वो इन लोगों के हुकूमत की नाइंसाफी के खिलाफ बैठे हैं। क्या हुकूमत की नाइंसाफी के खिलाफ जो लोग बैठेंगे, अगर उस पर वो डंडे चले और थप्पड़ चले, तो फिर अंग्रेजों की सरकार और आजाद भारत की सरकार में क्या फर्क रह जाएगा? पहले सुबह 4 बजे की कार्रवाई की गई है। नहीं, ठीक है, कार्रवाई करने का सरकार को हक है। और मैं समझता हूं कि बापू के गांधी मैदान में बैठना कहां से जुर्म हो गया। आप पहले
एजिटेशन का मामला होता ऐसी जगह पर हो जहां लोगों की नजर में हो, प्रेस की नजर में हो, थोड़ी देर के लिए सरकार को कठिनाई हो। आपने धकेल दिया है एक कोने में जहां प्रेस के लोग भी नहीं, ताकि आपके विरोध में जो लोग खड़े हैं उसकी तस्वीर भी नजर नहीं आए। सच्ची बात यह है कि बिहार में जितने भी धरना और प्रदर्शन हो, उसके लिए अगर केंद्र का कोई है तो गांधी मैदान होना चाहिए। और वो ठीक किया उन्होंने, गांधी मैदान में बैठकर बापू के सामने में उसने शपथ लिया है कि बापू के नजरियात को हम फैलाएंगे और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। ये उस पर जुल्म हुआ है। इससे ज्यादा कह रहे हैं कि हाईजैक कर दिया प्रशांत किशोर। अब मामला ये है कि इस धरती में अगर फसल नहीं बोएंगे कोई तो कुछ पौधे निकल आएंगे। बिहार में अगर सत्ता की नाकामी के बारे में सबसे पहले खड़ा किसी को होना चाहिए तो बिहार की मेन अपोजिशन पार्टी राजद को खड़ा होना चाहिए। अब राजद अभी सिर्फ ये है कि शायद नीतीश बाबू से हमारी दोस्ती हो जाए, शायद कुर्सी का प्रेम, किसको ये फिक्र है कि कारवां का क्या हुआ। हर कोई लड़ रहा है कि सरदार कौन है, कारवां पीट रहा है। और सरदारी की लड़ाई में ये मामला किसी को इस वक्त बदनाम करने और नेकनाम करने का नहीं है। ये मामला इस वक्त जो पीड़ित अभ्यर्थी हैं उनके समर्थन का है। और बिहार में दूसरा या एग्जाम कैंसिल हो, दोबारा इनका एग्जाम लिया जाए, इस मामले को आगे बढ़ाना चाहिए।